नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज के नंबर 19 के बारे में। इंग्लिश इससे पहले जो है हमने 18 इंग्लिश की टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट कर लिया है। पर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो पर डे आप 10 मिनट निकाल कर मेरे साथ बने रहिएगा। रोज रात को 9 बजे आपको इंग्लिश की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आप जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के सीख सकते हो, किसके बारे में, वोकेबुलरी से संबंधित, ठीक है ना। तो पक्का कह रहा हूँ मैं आपको कि आपकी जो है इंग्लिश की वोकेबुलरी में बिल्कुल मजबूत कर लूंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ पर डे रात को 9 बजे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की टेस्ट सीरीज नंबर 19 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। टोटल जो है 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन है इस वीडियो के अंतर्गत जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिसेस्टर। अब क्वेश्चन जो है आपके समक्ष लिखा हुआ है कि डिसेस्टर जो वर्ड है उसका आपको क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिन यानी समान, नेम यानी नाम। तो समान नाम बताना मतलब समानार्थी शब्द इसका बताना है, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स बताना है क्या, डिसेस्टर का। डिसेस्टर मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखना पहले। डिसेस्टर मीन्स होती है मुसीबत, या फिर कह सकते हैं अपन की विपदा आना, मतलब समस्या आ जाना कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं मुसीबत से। किससे ले सकते हैं भाई, मुसीबत से। मुसीबत कहो, या फिर हम इसका मतलब कह सकते हैं कि विपदा, ठीक है ना, समस्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये सारे सारे मीनिंग होती है किसके, डिसेस्टर के, ठीक है ना। तो डिसेस्टर का मतलब होता है मुसीबत, विपदा, समस्या, ये सब होता है डिसेस्टर का मतलब। तो अब डिसेस्टर का सिमिलर वर्ड कौन सा है, सिमिलर मतलब सिनोनिम्स कौन सा है, समान वर्ड कौन सा है, समानार्थी वर्ड कौन सा है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन लिखे हुए सारे सारे हमारे सामने। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके समक्ष, डाइवर्सिटी, फिर है डिजीज, फिर है ऑनेस्ट, फिर है डिस्टिंक्ट। तो क्या आंसर रहेगा हमारे सामने, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ध्यान से देखना। डिसेस्टर लिखा हुआ है ना, तो डिसेस्टर का मीन क्या रहेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले दे रखा है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो है इसी का मतलब होता है मुसीबत, समस्या, ठीक है ना। तो ये जो है सिमिलर वर्ड इसी का है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डाइवर्सिटी, ठीक है ना। फिर लेके देखिए डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी जो है वो तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड हो गया। फिर होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमान। क्या होता है भाई, बेईमान। तो ये भी डिफरेंट वर्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कौन सा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेनी। अब मैं लिखा हुआ है कि डेनी मीन्स क्या होता है। डेनी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इनकार कर देना, मना कर देना कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, मना करना या फिर इनकार करना। क्या होता है, इनकार करना, ये कह सकते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि मना करना, किसी का परमिशन के लिए या किसी काम के लिए हमें इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसको कहते हैं डेनी। तो मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या निकला, रिफ्यूज कर देना। क्या होना, रिफ्यूज कर देना, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिसमेल लिखा हुआ है सबसे पहले। इसका मतलब क्या होता है, निराशाजनक, या फिर इसका मतलब हम ले सकते हैं उदास से। किससे ले सकते हैं भाई, उदास से ले सकते हैं, ठीक है। क्लेवर का मतलब ले सकते हैं चतुर, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट वर्ड है। फिर नन ऑफ द अबव का मतलब कोई नहीं इसमें से। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, डेनिंग इज रिफ्यूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिनेट। अब यहाँ लिखा हुआ कि एमिनेंट जो है इसका हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड बताना है, करेक्ट सिनोनिम्स बताना। तो पहले देखिएगा कि एमिनेंट मीन्स क्या होता है। एमिनेंट मीन्स होता है कि प्रसिद्ध। क्या होता है भाई, प्रसिद्ध होना कह सकते हैं अपन, या फिर प्रसिद्ध होता है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध। फिर देखिएगा तो इसके लिए हमें जो है कौन सा सिमिलर वर्ड है यहाँ पर, फेमस लिखा हो। कौन सा लिखा हो भाई, फेमस जो है वर्ड लिखा हुआ है। तो फेमस का मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्ध। ये होता है सेम टू सेम वर्ड है। तो ये ऑप्शन जो है फिर हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी आप देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनिमी। एनिमी मीन्स क्या होता है, शत्रु। तो शत्रु यहाँ पे जो है डिफरेंट वर्ड है, ठीक है ना। फिर इनॉर्मियस, इफ्रगल, ये सारे सारे जो है डिफरेंट वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एमिनेंट का मीन्स होता है फेमस। क्या होता है भाई, फेमस यानी प्रसिद्ध हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंड्यूर। अभी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंड्यूर। एंड्यूर मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। एंड्यूर मीन्स क्या होता है, तो एंड्यूर मीन्स होता है सहन करना। क्या कहते हैं, सहन करना। एंड्यूर मीन्स होता है सहन करना, ठीक है ना। मतलब कितनी भी विपदा आ जाए, कुछ भी होता है उसको सहन कर लेना, ठीक है ना। तो वो होता है एंड्यूर। तो इसका मतलब क्या रहेगा, अब देखिए एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। फोर्स यानी कि बल लगाना। स्ट्रेस, टॉलरेट, ये भी मीनिंग होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंड्यूर। इंड्यूर मीन सहन करना। तो एक हम टॉलरेट करते हैं ना, टॉलरेट करते हैं मतलब मैं सहन कर रहा हूँ कह सकते हैं। तो टॉलरेट का मीनिंग भी ये होता है, इंड्यूर कहो या टॉलरेट कहो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, समान होता है, मतलब कि सहन करना ही होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ लिखा हुआ कि फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड का हमें क्या करना है भाई कि फॉरवर्ड का हमें यहाँ पर क्या बताना है, सिंटेंस बताना। तो फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, ध्यान से देख लेना पहले। फॉरवर्ड का अर्थ जो है वो क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि मना कर लेना, ठीक है ना। क्या होता है भाई, मना कर लेना। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना कर लेना, मना करना कह सकते हैं फॉरबिड मीन्स हम, ठीक है ना। फिर देखिएगा तो इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग होगा, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब ये होता है कि मना कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हेजार्डियस। क्या लिखा भाई, हेजार्डियस। हेजार्डियस मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। तो हेजार्डियस मीन्स होता है खतरनाक या फिर संकटपूर्ण कह सकते हैं अपन। तो इसका सिंपल सा मीनिंग अगर लिए तो वो होता है खतरनाक। क्या होता है भाई, खतरनाक। हेजार्डियस मीन्स क्या होता है, खतरनाक, समस्यात्मक कह सकते हैं अपन, संकटपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो खतरनाक होना, संपूर्ण क्या कहते हैं, संकटपूर्ण होना यानी कि रिस्क होना। तो रिस्की मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, क्या रहेगा, रिस्की हो जाएगा। रिस्की का मीनिंग भी ये होता है खतरनाक होना, समस्यात्मक होना, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि हिंडर लिखा हुआ, हिंडर मीन्स क्या होता है, हिंडर मीन्स होता है रोकना। हिंडर मीन्स क्या होता है भाई, रोकना, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट वर्ड हो गया यहाँ पे। फिर आता है कि असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, तो ये भी यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है, इसी का भी यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी ऑप्शन देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इलिटरेट। अब यहाँ लिखा होगा इलिटरेट का हमें क्या करना है, करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो इलिटरेट मीन क्या होता है, अशिक्षित कह सकते हैं या अनपढ़ कह सकते हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अशिक्षित, अशिक्षित, या फिर हम इसका मतलब ले सकते हैं अनपढ़, अनपढ़ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इलिटरेट मीन्स क्या होता है, अशिक्षित या अनपढ़। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, इग्नोरेंट, इंसॉल्वेंट, या फिर इन एनिमेटेड, या फिर इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कौन सा, इग्नोरेंस। कौन सा रहेगा भाई, इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट कहो या इलिटरेट कहो, दोनों का मीन्स सेम ही होता है, इग्नोरेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है अनपढ़। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जिरस। अब यहाँ लिखा हो कि जिरस होना, जिरस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्यालु कह सकते हैं, या फिर ईर्ष्या होना कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु कह सकते हैं, या फिर हम ईर्ष्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ध्यान से देखना। इसके लिए सिनोनिम्स वर्ड कौन सा है, एनवियस। कौन सा लिखा हुआ भाई, एनवियस लिखा हुआ है, वो ही होता है इसका कौन सा सिनोनिम्स, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लेकोनिक। अब यह लिखा हुआ वर्ड कौन सा, लेकोनिक। लेकोनिक मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। लेकोनिक मीन्स होता है कि सार गर्भित कह सकते हैं, मतलब संक्षिप्त कह सकते हैं, छोटा सा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो संक्षिप्त जो है इसका मीनिंग होता है, क्या होता है भाई, संक्षिप्त जो है इसका मीनिंग होता है, संक्षिप्त कह सकते हैं, या फिर इसको सार गर्भित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सार गर्भित कह सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है किसका, लेकोनिक का मीनिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे कौन सा, लेटेंट, लेनियंट, ब्रीफ या लूज। तो यहाँ पे ब्रीफ आ गया, देखो ब्रीफ वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया, ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का वर्ड भी ये होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, ठीक है ना। ब्रीफ को या कॉन्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लिबर्टी। अब यहाँ लिखा हुआ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है भाई, स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र हो जाना कह सकते हैं, आज़ादी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आज़ादी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मीनिंग होते हैं लिबर्टी के। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड दे रखा है, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है, ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब ये होता है कि इनकार कर देना। क्या होता है भाई, इनकार करना, ठीक है। या फिर मना करना कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, मना करना, ये भी इसका मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा है, रिफ्यूज। रिफ्यूज सेम वर्ड है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू हैव एन एग्स टू ग्रीन। अब यहाँ पर जो है एक इडियम दे रखा है, उस इडियम की आपको करेक्ट मीनिंग चूज करनी है इस ऑप्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो इडियम क्या लिखा हुआ है, टू हैव एन एग्स टू ग्रीन। तो जो भी आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए क्या मीनिंग रहेगा, टू हैव नो सेल्फिश मोटिव, या फिर टू रुइनेट, टू डू
कमेंडेबल वर्क या फिर इंसल्ट समवन, तो जो भी आंसर रहेगा आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है इंग्लिश टेस्ट सीरीज का। बने रहेगा मेरे साथ, रोज रात को 9 बजे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो पर डे जो है वीडियो पूरा जरूर आप देखा कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आपको अगले दिन सुबह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो फटाफट जो है जाकर पहले ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है ना। और अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत